क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, हमने क्या ली थी, कंडक्टिंग स्लैब ली थी, आज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट वहीं से करना है जैसे कल किया था। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज दैट, सपोज उसको हम क्या लिख लेते हैं, सी नॉट, एंड दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कर चुके हैं, बहुत बार यूज हो गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस टॉपिक में क्या करना है बेटे, पैरेलल प्लेट के बीच में क्या लगा देनी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देनी है। तो कैसे लिया था कल, कल की तरह ही लेंगे। हमने क्या ले लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर के, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो लेट पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, और सेकंड प्लेट को हम ग्राउंड करके दूसरे पे क्या ले आते थे, नेगेटिव चार्ज। अब कल हमने क्या किया था, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब लगाई थी, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, सो वहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब हमने क्या लगाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने उसके बीच में लगाया। अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी। ठीक है, सो लेट दिस बी योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, लेट द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज टी, जैसा हमने कर लिया था कंडक्टिंग स्लैब के लिए भी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डी, एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स साइड में आप मेंशन कर सकते हो कि एरिया क्या है ऑफ द प्लेट्स इज ए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, चार्जेस उसके अंदर भी होंगे डाइलेक्ट्रिक में। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो किसकी तरफ सेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ, तो ये हो गए। और जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, बिकॉज ऑपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब एक चीज है, कल हमने कंडक्टिंग की थी तो कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। फर्स्ट वन देखो, जो बाहर प्लेट्स में है तो वो क्या है, यहाँ से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आ गई आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर्क कर रही है। और ये हमने क्या ली थी, ई नॉट ली थी। कल अंदर जीरो होने की वजह से सिर्फ क्या डिस्टेंस लिया गया था, डी में से टी निकाल दिया गया था, और बाहर ही थी, क्योंकि बाहर ही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लैब में कंडक्टिंग स्लैब में नहीं थी, तो हमने क्या किया था, डी में से टी निकाल दिया था, बाकी का पोर्शन कर लिया था। बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है। ठीक है, तो लेट हमारे पास देखो, अब अंदर क्या होगी, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है हमारे पास, इस तरफ को है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर को जा रही है। ठीक है, नाउ अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, जो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स, डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया ई। अब समझने वाली चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन हो सेम तो वो हो जाती है ऐड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो ऑपोजिट तो ग्रेटर वाली में से स्मॉलर वाली को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो हेयर ई नॉट जो है आपकी वो ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास बची कितनी, अगर मुझे वो लिखनी हो तो ई नॉट में से ईपी, जो लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईपी। ठीक है, तो उसमें से मैं क्या करूं, ईपी माइनस कर दूं, तो मेरे पास इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच गई वो ई आ जाएगी। ठीक है, एक बार हम फिर से इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपने थ्योरी लिखनी होती है, दैट लेट प्लस एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी प्रोड्यूस हो गई, ई नॉट वाली हो। ठीक है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी, वो हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो लेट द ईपी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डायरेक्शन देखने पे समझ आ रहा है कि जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से थी वो डाउनवर्ड्स है, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की है वो अपवर्ड्स है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, और जो ग्रेटर वन है उसमें से स्मॉलर वन हमें माइनस करनी पड़ेगी। सो हमारे पास जो बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब जो काम करेगी, दैट इज ई, और ई किसके इक्वल होगा, जो आउटसाइड कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से दूसरी वाली माइनस कर देंगे, उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं दैट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस योर फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब सेम जैसे हमने कल किया था वैसे ही हमें करना पड़ेगा। नाउ सी, we know that potential difference between the plates can be written as E into D. Okay, now see here, कल भी हमने यही किया था दैट, देखो कल सिर्फ इतना फर्क था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, उस वजह से जो इफेक्टिव बचेगी वो ई नॉट माइनस ई पी होगी। बट वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई इंटू डी। ठीक है, बट यहाँ पे ई कितने हैं, दो हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक ये ई नॉट चल रही है, एक ये ई पी चल रही है। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए करना पड़ेगा। तो सी, आई कैन राइट वी इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब ये कैसे लिखा मैंने, पहले तो ये कैसे लिखा ये हमें पता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज, एंड फोर्स अपॉन चार्ज क्या हो जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ क्या ले ले रहे हैं, डी। तो वी को ई इंटू डी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो। पहली ई नॉट जो कहाँ पे लग रही है, बाहर, बाहर का पोर्शन कौन सा, पूरा डी है। डी में से मैं ये टी निकाल दूं जैसे कल किया था, तो सेम क्या आ जाएगा हमारे पास, डी माइनस टी, जैसा कंडक्टिंग के केस में होता। तो एक तो आ जाएगी ई नॉट जो कहाँ लग रही है, डी माइनस टी में, और एक बच गई इस स्लैब के अंदर इफेक्टिव कितनी बची, तो वो कैसे निकाली हमने, पूरी में से ई नॉट में से ईपी को क्या कर दिया, माइनस। तो इसके अंदर जो इफेक्टिव होगी, जो इसके अंदर काम करेगी, उसको हमने क्या ले लिया, ई, और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट में काम कर रही है, टी में। तो दो आ गई, तो पहली आ गई आउटसाइड के लिए और दूसरी आ गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ अब हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। सो दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मुझे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी निकालनी हो या रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी हो, सो आई कैन राइट it is defined as, let it be ER, relative electric field permittivity, it is the ratio of electric field of the vacuum to the electric field of medium. ठीक है, let this be equation number 2। इस चीज को दोबारा समझो, यहां तक समझ आया, हमने यहां तक दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। देखो एक आउटसाइड बच गई और एक अंदर जो इफेक्टिव बची वो। ठीक है, तो इफेक्टिव वाली भी, जो लास्ट इफेक्टिव बचेगी उसकी डायरेक्शन भी नीचे को ही होगी क्योंकि ग्रेटर वाली से निकली है वो। ठीक है, तो वो ई ली थी हमने, ये ली थी, तो ई किसके अंदर लगेगी, टी के अंदर, तो हमने उसको क्या लिख दिया, ई इंटू टी, और बाहर वाली को क्या लिख दिया, ई नॉट डी माइनस टी। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नाउ वी नो दैट हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, अगर मुझे ये ई निकालना हो, ठीक है, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिखते हैं ना, के और ई आर कैन बी रिटन एज ई नॉट अपॉन ई, ये चीज हम कर आए हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वहां से मैं देखो, अगर मुझे ये ई की वैल्यू निकालनी हो तो ये ई मैं इधर ले जाऊं, तो मैं ई को क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन के लिख सकता हूँ। ये मैं आपको समझाऊंगा हमने ये चीज क्यों करी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ये इक्वेशन तक आए। अब इस इक्वेशन के बाद हमने क्या लिखा, दैट वी नो दैट relative permittivity or dielectric constant is the ratio of electric field to the vacuum to the ratio of electric field of the medium। ये वैक्यूम की थी बाहर की, और ये मीडियम की थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। ई नॉट वैक्यूम की है ना बाहर की, और ये क्या है, मीडियम की है। वैक्यूम और एयर के लिए हम दोनों के लिए ई नॉट ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ से मुझे ई निकालना है, तो मैं ई को इधर ले गया और के को इधर भेज दिया, तो ई किसके इक्वल आ गया, ई नॉट अपॉन के। सो इन प्लेस ऑफ दिस ई आई कैन राइट ई नॉट अपॉन के। ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज यहाँ इक्वेशन में ई नॉट है, आगे ई नॉट आ जाने से हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इस चीज को। नाउ बाय टेकिंग ई नॉट कॉमन, अगर मैं ई नॉट यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह गया, डी माइनस टी। ठीक है, और यहाँ से ई नॉट हमने कॉमन ले लिया तो प्लस टी अपॉन के, यही रहा। अब देखो ई नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी अपॉन के, वही चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ वी नो
हमें बस इसके स्टेप्स को समझना है कि वन बाय वन कौन सा स्टेप चला है, और ये सेम है सारे के सारे। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने क्या लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, फॉर पैरेलल शीट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार यूज हो गया ये, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट कैन बी रिटन एज चार्ज अपॉन एरिया, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, सिग्मा की जगह क्या लिख दूं मैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिखी जा सकती है, ई नॉट। ठीक है, ये लिखी जा सकती है, इस फॉर्म में बना लिया हमने। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू हेयर। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, ई नॉट की जगह क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये बच्चे क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है, हमने ये देखो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस लिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसकी फॉर्म में बनाना है ताकि रिलेशन निकाला जा सके कि डाइलेक्ट्रिक लगाकर क्या हुआ और नॉर्मली क्या था, जैसे कल कंडक्टिंग के केस में किया था। ठीक है, ये आ गया वी हमारे पास। ठीक है, वी क्या आ गया, ई नॉट की जगह लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर क्या है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आगे हम एज इट इज। ठीक है, इसके बाद वी नो दैट कैपेसिटेंस, अब वी आ गया ना, वी नो दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और क्यू इक्वल्स टू सी वी, वेयर सी इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कैपेसिटेंस। यही हमें चाहिए, सी किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन वी के। बस अब वैल्यू पुट करनी है, क्यू की वैल्यू क्यू, एंड वी की वैल्यू क्या है हमारे पास ये। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू, अच्छा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है साथ में, D माइनस टी प्लस टी ओवर के, इस फॉर्म में लिख दिया। Q के साथ Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक समझ आया, दिस इज योर कैपेसिटेंस। एंड नेक्स्ट वी कैन राइट, क्या वैल्यू आई हमारे पास कैपेसिटेंस की, हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ पे क्या था, नीचे था हमारे पास, यस, D माइनस टी प्लस टी बाय के, ये चीज थी ना हमारे पास, यही रही। यहाँ पे क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, मैं ये जो टी प्लस टी अपॉन के है, इससे टी कॉमन ले लूं बाहर, तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, इसकी जगह क्या ले गया, हमने कॉमन क्या लिया, देखो माइनस टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन के। अब देखो, आपको अगर कंफ्यूजन है तो अंदर मल्टीप्लाई करके देखना, माइनस टी वन जा माइनस टी, आ गया माइनस टी, माइनस टी इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, टी, तो ये क्या आ जाएगा, टी अपॉन के, वो भी प्लस का। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमने कॉमन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एंड हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाय के, ये आ गई हमारी कैपेसिटेंस व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये थी। फिर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई तो हमारी कैपेसिटेंस ये आई। सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से हमारी कैपेसिटेंस बढ़ गई है या कम हो गई है, देखो यहाँ पे पूरा डिवाइड डी कर रहा है, तो जितनी बड़ी चीज डिवाइड करेगी उतना ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, तो सी नॉट स्मॉल है। यहाँ पे डी में से कुछ माइनस हो रहा है, फिर वो डिवाइड होगा, इट मीन्स वो क्या है, छोटी है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, बड़ी, क्योंकि यहाँ क्या इनवर्स रिलेशन है, ये स्मॉल होगा तो ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, दैट द कैपेसिटेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब is greater in comparison to the simple capacitance of parallel plate capacitor. So you can write C is greater than C naught. ठीक है, अब इसके कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस, व्हेन T इक्वल्स टू D, अगर T D के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ओके क्या हो जाए, अगर T हमारे पास D के इक्वल हो, T क्या थी, थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, अगर वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इक्वल हो जाए तो, अब ये रही हमारी इक्वेशन। यहाँ अगर बच्चे T की जगह D आ जाए तो, यहाँ पे अगर टी की जगह डी आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस डी। ठीक है, दैट विल बी, यू कैन राइट, आप इसको सिंपल देखो, सिंपली भी हम सिंप्लीफिकेशन से भी इसको कर सकते हैं, दैट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो,
ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो आपसे। फर्स्ट केस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ मैंने क्या बोला, T किसके इक्वल है, D के, तो D माइनस डी इंटू 1 - 1 अपॉन K, ये हो जाएगा। ये चीज क्या होगी, 0, तो ये चीज क्या होगी, 0, यहाँ क्या बचा, -1 अपॉन K। ठीक है, सो ये K मैं ऊपर ले जाऊं सीधा ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये बचेगा हमारे पास। क्यों, देखो इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सीधा नहीं कर सकते ना आप, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A है, यहाँ पे देखो D माइनस, ये पहले अंदर मल्टीप्लाई करने का, ये क्या हो जाएगा, D माइनस D, फिर माइनस D अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस D अपॉन K, ये बनेगी फॉर्म। ठीक है, अब D में से D माइनस हो गया तो क्या हो गया, 0, ये नीचे क्या रह गया, D, और ये K मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बट ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या थी, ये तो कैपेसिटेंस थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो KC नॉट। तो अगर जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो बढ़ा दी जाए, वो D के इक्वल कर दी जाए, तो हमारी कैपेसिटेंस क्या है, हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बड़ी हो जाती है, उसको कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है, वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, बिकम्स K टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स। नाउ सेकंड अगर आप देखो, बाकी आप खुद भी कर सकते हो कि अगर T जो है D/2 ले लिया जाए, ठीक है, या T जो है वो 2D/3 ले लिया जाए, तो दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट। कुछ नहीं करना है, T की जगह D/2 पुट करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 2D/3 पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो वहां से कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो केसेस है, केसेस में आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab.